Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मशीन विजन है किसी भी स्पेसिमेन में विजुअल इंस्पेक्शन मेथड का एक तरीका है। इसमें ये हम देखेंगे कि कैसे हमारा किसी भी मशीन के थ्रू कैसे हम किसी भी स्पेसिमेन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर वर्कपीस का कैसे हम उसमें डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूस का पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारी मशीन है जो कि एक कंप्यूटर है जो कि मॉनिटर, यहाँ पे उसके बाद कीबोर्ड और उसके बाद माउस। फिर हमारा उस मशीन का हमारा जो ह्यूमन है वो कैसे यूज करके हमारा किसी भी स्पेसिमेन के बारे में डिफेक्ट्स का या फिर उसमें डिसकंटिन्यूटीज या फिर उसमें जो भी एरर्स हैं जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टेक्नोलॉजीज एंड मेथड विच इज यूज्ड एन इमेजिंग सिस्टम एंड ए कंप्यूटर टू एनालाइज एन इमेज एंड प्रोवाइड इमेजिंग बेस्ड ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन प्रोसेस कंट्रोल एंड अदर इंडस्ट्रीज। मीन्स कि इसमें हमारा इस मॉनिटर के थ्रू यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइस कि हमारा यहाँ पे एक मॉनिटर है उस पर इमेज शो कर रहा है। अब ये इमेज हमारा जो शो कर रहा है उसमें हम अपनी आंखों से हम देखेंगे कि इस इमेज में कहाँ पे डिफेक्ट्स है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज है। उसको हम यहाँ पे उसको हम रोटेट करा के हमें जिसमें 3D मॉडल में हम उसको देख भी सकते हैं कि कहाँ पे उसमें कहाँ पे डिफेक्ट्स आ रहा है, कहाँ पे डिफेक्ट्स नहीं है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। ये सारी चीजें उसमें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कि बेसिकली इस पे मॉनिटर होता है। मॉनिटर में हमारा जो भी चीजें होगी, जो भी स्पेसिमेन का होगा उसका स्पेसिमेन का ग्राफ इसमें बनेगा, उसका जो डायग्राम होगा उसमें दिखेगा और उसको हम देख कर पता कर पाएंगे कि हमारा उसमें किस जगह पे डिफेक्ट्स है। फिर उसमें डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटीज को हम क्या करते हैं, इसको दूर करते हैं, कमी इस कमी को हम उसमें हटाते हैं और फिर उसको मतलब एक प्रकार से पूरा तरीके से उसमें क्लीन जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है पूरी तरीके से हेल्थी स्पेसिमेन को हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज हम इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज में हम इस मशीन विजन का यूज करके किसी भी वर्कपीस या फिर प्रोडक्ट या फिर स्पेसिमेन के बारे में उसमें डिसकंटिन्यूटीज या डिफेक्ट्स का पता लगाकर उसमें हम जो भी डिसएडवांटेज है या फिर जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कैन एलिमिनेट ह्यूमन एफर्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अलाउड प्रोसेस इक्विपमेंट यूज 24 आवर्स। मीन्स कि ह्यूमन एफर्ट्स को भी हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी ह्यूमन वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता है किसी भी मशीन पर, इसलिए मशीन हमारा क्या होता है ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा और हमें उस रिजल्ट को शो करके मॉनिटर पे देगा कि यहाँ पे इस जगह पे इनसे ये डिफेक्ट्स है, ये डिसकंटिन्यूटीज हैं। इसलिए जो हमारा जो मशीन होता है वो मशीन हमारे 24 घंटे काम कर सकती है, लेकिन ह्यूमन हमारा वो 24 घंटे उस चीज पर एफर्ट्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूमंस की एक लिमिट होगी काम करने की, लेकिन मशीन हमारा क्या होता है वो पूरा 24 आवर्स काम कर सकता है किसी भी चीज पर, किसी भी टेस्टिंग को काम करके टेस्टिंग पे काम करने के लिए। ठीक, फिर हमने बताया कि ह्यूमन आइज विल बी यूज्ड फॉर दिस इंस्पेक्शन मेथड। इस इंस्पेक्शन मेथड में और मशीन विजन इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेथड में हम ह्यूमन आइज का भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि डिसएडवांटेज इसके पहले लेक्चर में कि ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। आप मॉनिटर को लगातार आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो आपकी आंखों पे जो रोशनी वगैरह उस पर भी इफेक्ट आता है, आपके हेल्थ पर इफेक्ट आते हैं। तो इस वजह से हमने बताया इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी गाइस हम इस पर डिस्कस किए कि हमारा यहाँ पे जो मशीन है वो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन हमारा जो भी अगर कोई वर्कर्स है वो पूरे टाइम नहीं दे सकता इस पर। आप ये चीज़ हमने बताया कि यहाँ पे हम अपने आइज का भी यूज कर सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड के लिए। बेसिकली हमारा यहाँ पे इमेज शो करेगा, उस पर हमारा जो भी डिफेक्ट्स होगा वो दिखेगा, फिर हम उसमें डिफेक्ट्स को दूर करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा मशीन विजन ऑफ इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेथड जो कि नॉन एग्रेसिव टेस्टिंग का एक पार्ट है। इसमें हम कैसे यूज करते हैं मशीन विजन का टेस्टिंग करने के लिए वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है गाइस, अब आगे हम चलेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके, थैंक यू।